हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए और इंटरेस्टिंग सेशन में जिसमें हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्योंकि पिछले दोनों मेथड जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं और आपके वहां से क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। एंड मैं क्वेश्चन का लेवल आपको बता दूं कि आपके डीएलएड बीएड जो भी आप कर रहे हो उससे लेकर के सीटेट एंड केबीएस एंड डी ट्रिपल एस बी जितने भी एग्जाम्स होते हैं मैं उतने लेवल के क्वेश्चंस को तैयार करा हूं। अगर आप ध्यान से समझोगे सीखोगे तो आज भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा जिनका आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और ये भी बताना है कि आपको सेशन कैसे लग रहे हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हो तो प्लीज सबसे पहले तो आप एक बार जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, और चैनल को जरूर से जरूर शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के पास जिससे मैक्सिमम लोगों को ये सारा फायदा मिल सके। और मुझे जहां तक लगता है कि इस तरह से किसी भी चैनल पे कराया नहीं जा रहा होगा, तो प्लीज एक बार जरूर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर इतनी चीजें आपको अच्छे वे में अच्छे तरीके से कराई जा रही हैं तो एक बार जरूर से जरूर चैनल को शेयर करिए एंड वीडियो को भी शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के पास, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिया गया है लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आगे हम देखते हैं कि क्या है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आपके स्क्रीन पे आने वाला है आपका पहला क्वेश्चन। ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन। अब मैं आपको समझा देता हूं देन आपको आंसर करना है। 10 क्वेश्चंस तक ऐसे ही चलेगा। अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में करते जाओ, अदरवाइज मैं आपको समझाते जाऊंगा, मैं आंसर देते जाऊंगा, ठीक है। और लास्ट में 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें आपको खुद आपके लिए एक कह सकते हो कि होमवर्क रहेगा और उसमें मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, अब देखो जैसे ही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आए तुरंत आपको 2-3 चीजें माइंड में क्लिक कर जानी चाहिए कि इसे हम क्लासिकल मेथड के नाम से जाने जाते हैं, क्लासिकल मेथड के नाम से जानते हैं। सेकंड थिंग, इसमें रीडिंग एंड राइटिंग पे काफी फोकस होता है, ठीक है। थर्ड थिंग, ये सबसे पहले ग्रामर सिखाती है यानी रूल सिखाती है, ठीक है। क्या सिखाती है? रूल सिखाती है। देन उसके बाद एग्जाम्पल सिखाती है। तो आप समझो कि इसी जब आप रूल और एग्जाम्पल को लेके चलते हो तो इसी को डिडक्टिव मेथड कहा जाता है, ठीक है। डिडक्टिव मेथड कहा जाता है। तो ये इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। अब इस इतना अगर याद हो ना तो आप, मैं बता रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही करोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो दिया गया है रीड। अब यहां पे पूछा क्या गया है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, रीडिंग एंड राइटिंग रिसीव द मेजर फोकस, मतलब रीडिंग और राइटिंग को ज्यादा फोकस किया जाता है। तो बिल्कुल अभी हमने पढ़ा कि रीडिंग एंड राइटिंग में काफी ज्यादा फोकस किया जाता है। सो हमारा आंसर हो गया, काम खत्म। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे स्पीकिंग एंड लिसनिंग दिया है, तो स्पीकिंग एंड लिसनिंग में मेजर फोकस नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सॉरी थोड़ी सी सर्दी हो गई है। स्पीकिंग रिसीव द मेजर फोकस, तो स्पीकिंग पे भी हम फोकस नहीं करते हैं, लिसनिंग पे भी फोकस नहीं करते। सो हमारा आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर, अब ये जो ग्रामर है ये कैसे टॉट करा जाता है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या पढ़ाते हैं? रूल। देन हम क्या पढ़ाते हैं? एग्जाम्पल्स, ठीक है। जैसे हम प्रेजेंट टेंस अगर पढ़ा रहे हैं तो हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का रूल्स पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद उसको एग्जाम्पल देते हैं, बच्चे उसको कन्वर्ट करते हैं जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसमें। देखो टारगेट लैंग्वेज जब मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं उसका ये मतलब होता है कि टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश को करा जाता है। इंग्लिश में जो, क्योंकि हम इंडिया में हैं तो इंडिया में जो इंग्लिश है ये टारगेट लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल की जाती है बिकॉज इसको हमें सीखना होता है। सिंपल सी भाषा में समझो, जिस लैंग्वेज को आप सीख रहे हो उसे हम टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। देखो हिंदी हमने एक्वाजिट की है, हिंदी हमने क्या की है? एक्वाजिट की है। तो हिंदी को एक्वाजिट किया है और साथ में जो चीज हम सीख रहे हैं उसे हम टारगेट लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ग्रामर जो है वो क्या किया जाता है? ग्रामर स्टार्ट डिडक्टिवली। डिडक्टिवली मेथड जो होता है वो होता है डिडक्टिव मेथड, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि ग्रामर कैसे पढ़ाया जाता है? डिडक्टिव मेथड के थ्रू पढ़ाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉरी, द मेजर वीकनेस ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज, क्या होता है मेजर वीकनेस जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का होता है? सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? तो देखो इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होती है वो मैंने आपको बताया कि रीडिंग एंड राइटिंग होती है। तो वीकनेस क्या होती है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे बहुत कम फोकस करा जाता है। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया। इट डज नॉट प्रोवाइड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल द 4 लैंग्वेज स्किल। तो ये सही बात है कि ये चारों लैंग्वेज स्किल्स पे
इक्वल कंसिडरेशन नहीं प्रोवाइड किया करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला ऑप्शन देखते हैं, इट प्रोवाइड्स एम्पल स्कोप टू लर्न ओरल लैंग्वेज। तो ये ओरल स्किल्स, तो ये गलत है, क्योंकि ओरल जो है वो डायरेक्ट मेथड में चलता है। मतलब ओरल का मतलब समझ लो कि डायरेक्ट बोल के सीखना, बोल के सुन के सीखना। ठीक है, या ओरल का मतलब देखो, ओरल का मतलब क्या होता है कि जैसे बच्चों को हम स्कूल में पढ़ाते हैं ना, इसका मतलब समझना। तो जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं वो एक कविता गा रहे हैं तो बच्चे उसको सुन के फिर से दोहरा रहे हैं। तो टीचर द्वारा जब कविता गाई जा रही है तो उसे ओरल बोला जाता है। ठीक है, और बच्चे जब उसे दोहरा रहे हैं तो उसे ओरल बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड ओरल स्किल। तो याद रखना, तो इसे ध्यान रखना है कि हमारी जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की जो वीकनेस है वो क्या है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं। तो सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, इट डज नॉट प्रोवाइड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल द 4 लैंग्वेज स्किल्स। चारों जो भी हमारे लैंग्वेज की स्किल्स हैं, LSRW, इन चारों पे वो इक्वल कंसिडरेशन नहीं करता है, केवल सबसे ज्यादा फोकस करती है किस पे, रीडिंग एंड राइटिंग पे। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया द रिटन एस्पेक्ट ऑफ। अब देखो रिटन आ गया तो रिटन पे तो फोकस करता है, तो द रिटन एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली निग्लेक्टेड। तो ये ऐसा गलत है, ये ऐसा नहीं किया जाता है। ठीक है, ये इस पे निग्लेक्ट नहीं किया जाता, इस पे फोकस करा जाता है। फिर दिया गया है द टीचर नीड नॉट नेसेसरली टू बी द मास्टर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। तो इसमें टीचर जो होता है उसको जरूरत नहीं होती है कि वो मास्टर हो टारगेट लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश में ही काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो, ऐसा जरूरत नहीं होती है। तो ये सही बात है। आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की जो वीकनेस सबसे बड़ी है वो यही है, इट डज नॉट प्रोवाइड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल द 4 लैंग्वेज स्किल। नेक्स्ट देखते हैं, which one of the following is not, याद रखना, is not a common feature of the direct method। अब डायरेक्ट मेथड का कॉमन फीचर क्या होता है, पहले तो हम ये देख लेते हैं, फिर नॉट वाला ढूंढ लेंगे। तो डायरेक्ट मेथड का जो कॉमन फीचर होता है वो होता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे काफी फोकस होता है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एम्फेसिस ऑन द ओरल लैंग्वेज। तो इसमें लिखा गया है कि एम्फेसिस किया जाता है किस पे, ओरल लैंग्वेज पे। तो सही बात है, एम्फेसिस किया जाता है, लेकिन हमें पता करना है कौन सा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस, स्पीच की प्रैक्टिस की जाती है काफी इंटेंसिव। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द न्यू लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें भी बिल्कुल करा जाता है, एक्सक्लूसिव यूज करा जाता है। एंड नेक्स्ट दिया गया इंटेंसिव रीडिंग प्रैक्टिस। तो रीडिंग प्रैक्टिस काफी कम करा जाता है, बिकॉज मैंने आपको बताया दिस इज कॉमन फीचर। एंड कौन सा हमसे पूछा है कौन सा कॉमन फीचर नहीं है, तो रीडिंग जो होता है वो कॉमन फीचर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 4th नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पे लिटिल अटेंशन टू। अब जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होती है ये किस पे ज्यादा किस पे थोड़ा सा अटेंशन पे करती है, मतलब थोड़ा सा। ठीक है, तो ग्रामर पे काफी ज्यादा करती है, तो ये ऑप्शन गलत। ट्रांसलेशन पे भी ज्यादा करती है, तो ये भी ऑप्शन गलत। मदर टंग पे भी ज्यादा करती है, तो ये भी गलत। प्रोनाउंसिएशन पे बहुत कम अटेंशन पे करती है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4th नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्ट मेथड पुट्स एम्फेसिस ऑन। जो डायरेक्ट मेथड होती है वो किस चीज पे एम्फेसिस यानी जोर डालती है, तो डायरेक्ट मेथड जो होती है ना वो मदर टंग पे जोर नहीं डालती है। जैसे मान लीजिए आप हिंदी से, आपको हिंदी आती है तो ये आपकी मदर टंग हो गई, लेकिन आपकी टारगेट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। तो जब हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू किसी लैंग्वेज को सिखा रहे होते हैं तो उसमें हम उसकी मदर टंग से कोई मतलब नहीं रखते हैं, हम टारगेट लैंग्वेज से मतलब रखते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है डायरेक्ट मेथड पुट्स एम्फेसिस ऑन। एम्फेसिस मतलब हो गया जोर डालना, किस चीज पे, तो मदर टंग पे जोर नहीं डालती है, ना ही रूल ऑफ ग्रामर पे डोल जाती है, ना ही ट्रांसलेशन इन हिंदी पे। वही तो बात हुई कि भैया मदर टंग पे अगर आप जोर नहीं डाल रहे हो तो ट्रांसलेशन इन हिंदी पे कैसे जोर डालोगे। इट मींस दैट सिर्फ हमारे लिए एक ही ऑप्शन बचता है, वो है डायरेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश इन मीनिंगफुल सिचुएशन। मैंने आपको कल समझाया था काफी ज्यादा पानी का एग्जाम्पल लेकर के, कि अगर आप वाटर बोल दिए तो वो सामने वाला ये समझ जाना चाहिए उसको कि आपको पानी की जरूरत है। क्लियर हुआ।
तो इसलिए वो एक वर्ड से ही पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में ही डायरेक्ट मेथड यूज होती है, या ऐसी सिचुएशन को अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट मेथड के थ्रू आती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं, which one of the following is not true। याद रखना यहाँ पे not true दिया गया है अबाउट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो उसमें क्या होगा। अब देखो, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मैंने आपको बताया, तुरंत आपको याद आना चाहिए, क्लासिकल मेथड जाना जाता है, इसमें ग्रामर पढ़ाया जाता है, ट्रांसलेशन पढ़ाया जाता है, इसमें डिडक्टिव बेस पे चीजें चलती हैं, और इसमें रीडिंग एंड राइटिंग पे फोकस होता है। अब इतनी चीजें आपकी इसकी पॉजिटिव चीजें हैं, तो इसमें निगेटिव क्या बच रहा है, स्टूडेंट्स आर कॉन्शियस ऑफ ग्रामेटिकल रूल ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें से हमें नॉट पता करना है, तो ये तो बिल्कुल सही है। द नेटिव लैंग्वेज ऑफ स्टूडेंट्स इज नॉट यूज्ड इन क्लासरूम, तो ये गलत है। आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है, जिसे मदर टंग भी बोलते हैं, ठीक है, वो क्लासरूम में यूज होती है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के वक्त में। लेकिन इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसमें लिखा गया है कि ये यूज नहीं होती है, इसलिए ये सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिया गया है द एम्फेसिस इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज मेनली ऑन। तो किस पे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जोर डालता है। एम्फेसिस मतलब होता है जोर डालता है, किस पे जोर डालता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग तुरंत कट कर दो, रीडिंग और राइटिंग पे फोकस करता है, यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज इन डे टू डे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन पे भी फोकस नहीं करता है, यानी बातचीत पे फोकस नहीं करती है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ट्रांसलेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज इनटू मदर टंग। तो ये बिल्कुल जोर डालती है कि जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो टारगेट लैंग्वेज को अपनी मातृभाषा में, जैसे आपकी इंग्लिश के बुक में लिखा है कि राम इज अ गुड बॉय, तो इसको जब हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू, हिंदी मीडियम वालों को पता होगा, जब पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हम बताते हैं राम का मतलब राम, इज का मतलब है, हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, देखो अपनी मदर टंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यही लिखा गया है, ट्रांसलेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज, यानी इंग्लिश का जो लैंग्वेज का टारगेट लैंग्वेज है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, मदर टंग में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब ये हमारा ऑप्शन थर्ड वाला सही। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये आपको पता करना है। तो इसमें से तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जो सही होंगे, एक होगा जो सही नहीं होगा। चलिए, स्टूडेंट थिंक इन टारगेट लैंग्वेज एंड स्पीक इन इट, तो ये बिल्कुल सही है, हमें नहीं वाला ढूंढना है। फिर दिया गया है, स्टूडेंट यूज द लैंग्वेज एंड डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज अबाउट इट, तो ये सही बात है कि स्टूडेंट डायरेक्ट मेथड में इंग्लिश का यूज तो करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि उनकी नॉलेज क्या है इंग्लिश के बारे में। जैसे किसी भी भाषा को सही तरीके से पढ़ने और लिखने के लिए ग्रामर का यूज होना बहुत जरूरी है, और वो डायरेक्ट मेथड में नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, जो स्टूडेंट होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते हैं अपनी नॉलेज को उस भाषा के बारे में। तो बिल्कुल सही बात लिखी गई है, डायरेक्ट मेथड में ये चीजें नहीं होती हैं। टीचर ट्राइज टू गेट स्टूडेंट करेक्ट themselves when possible, तो टीचर ट्राई करता है बच्चों को सही करने के लिए, ठीक है, जब भी वो पॉसिबल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टीचर ट्राई टू डेवलप ओनली राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल का नाम ही आ गया, तो यही वाला हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जब डायरेक्ट मेथड पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसमें हमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस करना है, तो राइटिंग कहां से आ गया, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमें नॉट पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला, फोर्थ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डायरेक्ट मेथड। तो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ये सही नहीं है, किसके बारे में, डायरेक्ट मेथड के बारे में। तो स्टूडेंट नेटिव लैंग्वेज इज नॉट यूज्ड इन क्लासरूम, तो ये सही बात है कि जो बच्चों की जो मातृभाषा होती है वो डायरेक्ट मेथड पढ़ाने के वक्त नहीं यूज होती है। फिर दिया गया है, स्टूडेंट्स नीड टू लर्न हाउ टू आस्क क्वेश्चंस एज वेल एज आंसर देम। ये बच्चों को सीखना होता है कि वो कैसे क्वेश्चंस को पूछे और कैसे आंसर दे, तो ये तो डायरेक्ट मेथड में होता ही है। ठीक है, हमें पता करना है कौन सा गलत है। प्रोनाउंसिएशन इज वर्कड आउट एट द एंड ऑफ द लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो वर्क आउट मतलब नहीं, फोकस नहीं किया जाता है, यानी बाहर होता है एट द एंड ऑफ लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, तो ऐसा तो गलत हो सकता है। अगला देख लेते हैं, स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड
टू स्पीक एज मच एज पॉसिबल। तो ये भी सही बात है कि बच्चे को बोलने पे फोकस करा जाता है। सो दैट्स वाई हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा, थर्ड नंबर, प्रोनाउंसिएशन इज वर्कड आउट। प्रोनाउंसिएशन पर वर्क करा जाता है, वर्क आउट नहीं होता है। मतलब वर्क आउट का मतलब होता है कि उस पर काम ही ना करा जाए, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको। अब आपका सेशन का सबसे दमदार 2 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। सो दिल थाम के बैठिए, सांसें लेके बैठिए, और आपके सामने क्वेश्चंस आने वाले हैं और उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में, नॉट इन लाइव चैट, याद रखना कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना है। मैं भी तो देखूं कितने एक्सपर्ट हैं पढ़ने में, ठीक है। चलिए आ गया क्वेश्चन, टीचिंग ऑफ ग्रामर इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर इंप्रूविंग। जो टीचिंग होता है ग्रामर का, वो किस चीज को इंप्रूव करने के लिए यूजफुल होता है। आपके सामने ऑप्शन है, एक्यूरेसी, लिटरेसी, न्यूमरेसी, फ्लुएंसी। ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आपके चीजों में कह सकते हो सफाई आए, या कह सकते हो अच्छाई बने, वो डेवलप हो, एक्यूरेट हो, मतलब गलती ना हो उसमें, ठीक है। और लिटरेसी का मतलब साक्षरता, न्यूमरेसी का मतलब होता है नंबर से संबंधित, इन्फ्लुएंसी का मतलब होता है फ्लो, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि व्हाट इज कंसर्न विद द, व्हाट मैंने बोला वहां जहां ब्लैंक खाली है, ठीक है। व्हाट इज कंसर्न विद द थियरी ऑफ द नेचर ऑफ द लैंग्वेज एंड लैंग्वेज टीचिंग। तो कौन सी चीज ऐसी होती है जो लैंग्वेज टीचिंग के नेचर के ऊपर थियरिटिकल चीज बनी है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है डिजाइन। मैंने जब पढ़ाया था मेथड और अप्रोच, सिर्फ मेथड की ही डिफिनेशन में और अप्रोच की ही डिफिनेशन में आपको इसका आंसर मिलेगा कि नेचर ऑफ द लैंग्वेज किस थियरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको जाके मिल जाएगा वहां पे आंसर। सो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाइलिंगुअल मेथड, जैसा कि आपके सामने है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।